ओम शांति। आज का अमृत वेले के लिए पॉइंट है, मर्यादा की लकीर के अंदर ही रहो। मर्यादा की लकीर के अंदर ही रहो। अपने को सच्ची सीता समझते हो? बाबा पूछ रहे, अपने को सच्ची सीता समझते हो? सच्ची सीता अर्थात हर कदम श्रीमत की लकीर के अंदर। सच्ची सीता अर्थात हर कदम श्रीमत की लकीर के अंदर, तो सदा लकीर के अंदर रहते हो ना। राम एक है, बाकी सब सीताएं हो। सीता को लकीर के अंदर ही बैठना है। सदा बाप की याद, सदा बाप की श्रीमत। सदा बाप की याद और सदा बाप की श्रीमत, ऐसी लकीर के अंदर रहने वाली सच्ची सीता। एक कदम भी बिना श्रीमत के नहीं। जैसे ट्रेन को पटरी पर खड़ा कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली रास्ते पर चलती है, ऐसे ही रोज़ अमृत वेले याद की लकीर पर खड़े हो जाओ। अमृत वेला है फाउंडेशन। रोज़ अमृत वेले याद की लकीर पर खड़े हो जाओ। अमृत वेला है फाउंडेशन। अमृत वेला ठीक है तो सारा दिन ठीक हो जाएगा। बाबा कहते, अगर हम याद की लकीर पर अमृत वेले ही खड़े हो जाएंगे, माना कि याद में बैठ जाएंगे, तो हमारा अमृत वेला है ही फाउंडेशन। तो इसको ठीक करने से सारा दिन स्वतः ही ठीक हो जाएगा। प्रवृत्ति में रहने वालों का विशेष अमृत वेले का फाउंडेशन पक्का होना चाहिए। बाबा प्रवृत्ति मार्ग वालों को कहते कि जो घर गृहस्थ में रहते हैं उन्हों के लिए भी बाबा कहते कि विशेष अमृत वेले, उसका जो फाउंडेशन है, अमृत वेले का फाउंडेशन बहुत पक्का होना चाहिए, तो सारा दिन स्वतः ही मदद यानी सहयोग मिलता रहेगा। लौकिक प्रवृत्ति में रहते भी सदा एक बाप की सच्ची सीता बनकर रहो। लौकिक प्रवृत्ति में रहते भी सदा एक बाप की सच्ची सीता बनकर रहो। सीता को सदा राम ही याद रहे। राम माना शिव बाबा। तो बाबा कहते सीता आत्मा है और राम है परमात्मा। तो बाबा कहते आत्मा का सदा ही ध्यान परमात्मा के ऊपर होता है, तो हमेशा आत्मा परमात्मा को याद करती है। इसका अर्थ है सीता को सदा राम ही याद रहे। नस नस में राम की स्मृति की आवाज़ हो, ऐसी सच्ची सीताएं हो ना। इसी को कहा जाता है न्यारा और प्यारा। बाबा कहते ऐसी स्मृति रहेगी, हमारी नस नस में राम यानी नस नस में परमात्मा की याद रहेगी, तो बाबा कहते इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे। बाबा कहते जितना न्यारे होकर रहेंगे उतना ही बाप के प्यारे। न्यारे अर्थात सबके बीच रहते हुए भी परमात्मा की याद में रहना। अमृत वेले उठने से लेकर हर कर्म, हर संकल्प और हर वाणी भी रेगुलर। बाबा कहते अमृत वेले उठने से लेकर हर कर्म, हर संकल्प और हर वाणी में भी रेगुलर। एक भी बोल ऐसा न निकले जो व्यर्थ हो। बाबा कहते हमारा एक भी बोल ऐसा नहीं निकलना चाहिए जो वेस्ट हो, व्यर्थ हो। अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी बाप ने श्रेष्ठ मत दी है, उसी मत के अनुसार सारी दिनचर्या व्यतीत करते हो। बाबा प्रश्न पूछ रहे, अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी बाप ने श्रेष्ठ मत दी है, उसी मत के अनुसार सारी दिनचर्या व्यतीत करते हो। उठना कैसे, चलना कैसे है, खाना कैसे है, कार्य व्यवहार कैसे करना है, सबके प्रति श्रेष्ठ मत मिली हुई है। उसी श्रेष्ठ मत के प्रमाण हर कार्य करते रहो। तो बाबा कहते उठना कैसे है, चलना कैसे है, खाना कैसे है और हर कार्य व्यवहार में कैसे करना है, ये इसके लिए बाबा कहते सबके प्रति श्रेष्ठ मत मिली हुई है। उसी श्रेष्ठ मत के प्रमाण हर कार्य करते हो। अमृत वेले से लेकर हर कर्म में चेक करो कि सुकर्म किया या व्यर्थ कर्म किया व कोई विकर्म भी किया।
बाबा पूछ रहे कि सवेरे से खुद को चेक करो कि हमने कौन से कर्म किए, व्यर्थ किए, सुकर्म किए या विकर्म किए। सुकर्म अर्थात श्रीमत के आधार पर कर्म करना। सुकर्म करना अर्थात श्रीमत के आधार पर, बाबा ने जो श्रीमत दी है उसी प्रमाण करना, उसी प्रमाण हमारे कर्म रहना, उसको कहते बाबा सुकर्म। श्रीमत के आधार पर किया हुआ कर्म स्वतः ही सुकर्म के खाते में जमा होता है। बाबा ने कहा कि श्रीमत के आधार पर हम जो भी कर्म करते हैं वो स्वतः ही सुकर्म के खाते में चले जाते हैं, यानी जमा होते हैं। तो सुकर्म और विकर्म और को चेक करके उनकी विधि यह सहज है। तो सुकर्म और विकर्म को चेक करने की विधि यह सहज है। इस विधि के प्रमाण सदा चेक करते रहो अमृत वेले। तो बाबा कहते तो सुकर्म और विकर्म को चेक करने की विधि यह सहज है। इस विधि के प्रमाण सदा चेक करते रहो। अमृत वेले के उठने के कर्म से लेकर रात के सोने तक हर कर्म के लिए श्रीमत मिली हुई है। बाबा कहते उठने से लेकर रात तक सोने तक हमें बाबा ने हर कर्म के लिए श्रीमत बताई है। उठना कैसे है, बैठना कैसे है, सब बताया हुआ है ना। अगर वैसे नहीं उठते तो अमृत वेले से श्रेष्ठ कर्म की श्रेष्ठ प्रारब्ध बना नहीं सकते। बाबा कहते कि उठना कैसे है, बैठना कैसे है, यह सब बताया हुआ है। अगर वैसे नहीं उठते तो अमृत वेले से श्रेष्ठ कर्म की श्रेष्ठ प्रारब्ध बना नहीं सकते, अर्थात व्यर्थ और विकर्म के त्यागी नहीं बन सकते। तो इस संबंध का भी त्याग, व्यर्थ का भी त्याग करना पड़े। बाबा कहते व्यर्थ का भी त्याग करना पड़े। कई समझते हैं कि कोई विकर्म तो नहीं किया, कोई भूल तो नहीं की, कोई ऐसा बोल तो नहीं बोला, लेकिन व्यर्थ बोल समर्थ बनने नहीं देंगे, अर्थात श्रेष्ठ भाग्यवान बनने नहीं देंगे। बाबा कहते व्यर्थ का भी त्याग करना पड़े हमें। कई समझते हैं कि कोई विकर्म तो नहीं किया है, कोई भूल तो हुई नहीं, ऐसा कोई बोल तो नहीं बोला, लेकिन व्यर्थ बोल समर्थ बनने नहीं देते। इसका अर्थ है कि भाग्यवान बनने से रोक लगती है। इसलिए बाबा कहते व्यर्थ बोल नहीं बोलना, समर्थ बोल बोल के ही हम श्रेष्ठ भाग्यवान बन सकते हैं। तो सदा श्रेष्ठ समर्थ बनो। अच्छा, ओम